अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के लेक्चर में लेवल सी का लेक्चर नंबर 5 में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हीटिंग मोड के ऊपर जो है वो गैस पम्प डाउन क्यों नहीं होती, यानी कि क्यों स्टोर नहीं होती, क्यों महफूज नहीं होती, क्यों सेफ़ नहीं होती। हालांकि हम इसी लेवल में लेक्चर नंबर 2 में हीटिंग मोड के ऊपर गैस को पम्प डाउन करने की ट्रिक जो है वो सीख चुके हैं। लेकिन वो दोस्तों मतलब एक चेंजिंग करनी पड़ती है, यानी कि हमें जो उसकी जो मैग्नेटिक कॉइल है वो रिमूव करनी पड़ती है, या उसका जैक जो है वो रिमूव करना पड़ता है, तो तब जो है वो हो पाता है। लेकिन हमने चूँकि ये ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, इसका मकसद क्या है कि हम अच्छे तरीके से सीखें। तो आज के हम लेक्चर में ये चीज़ जानेंगे कि अगर हम वो वाली ट्रिक फॉलो नहीं करते हैं और डायरेक्ट सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मतलब उसकी सक्शन वाल्व को पहले हम जब मतलब ऑफ करेंगे, जाहिर बात है रिवर्स सिस्टम होता है हीटिंग मोड के ऊपर, तो वो क्यों मतलब ऐसी आवाज़ आती थी, जो मतलब मैंने आपको प्रैक्टिकल करके लेक्चर नंबर 1 में भी दिखाया था। ठीक है, यानी गैस पम्प डाउन क्यों नहीं होती है, तो आज हम बाकायदा तौर पे इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए बाकायदा तौर पर लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो जी दोस्तों, इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इन्वर्टर एसी दिखाई दे रहा है, जो कि हीट एंड कूल एसी था। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर का लोगो लगा हुआ है इसके ऊपर, ग्री का ये 2 टन का एसी है। बहरहाल इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर, बात हो रही है हीट एंड कूल की, और हीट एंड कूल वही एसी होता है जिसके अंदर 4 वे वाल लगा होता है। इत्तेफाक की बात है कि इसका 4 वे वाल डायरेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है जी, तो लगा हुआ था तो ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब ना वजाहत हो सकती थी। बहरहाल 4 वे वाल डायरेक्ट हुआ हुआ है। आप एज्यूम कर लें, फ़र्ज़ कर लें कि इसके अंदर 4 वे वाल लगा हुआ है, तभी तो वो हीट एंड कूल कहलाएगा ना, तभी तो हीटिंग मोड पर चलाने की नौबत आएगी। जब 4 वे वाल ही नहीं है तो फिर हीटिंग मोड पे वैसे भी नहीं चलना। ठीक है जी, तो चलो जी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि कूलिंग मोड के ऊपर क्यों पम्प डाउन हो जाती है और हीटिंग मोड के ऊपर क्यों नहीं होती। कूलिंग मोड पर जब आप ऑन करते हो तो आप पहले लिक्विड लाइन वाले को बंद करते हो। ठीक है, और यहाँ से आगे गैस जो है ना बंद हो जाती है। ओके जी, यहाँ पे आप इसको स्टॉप कर देते हो। अब जब स्टॉप कर देते हो तो सक्शन तो खुली हुई होती है, गैस इनडोर की सारी सक होती हुई मतलब कंप्रेसर में आती है, कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन में जाती है, डिस्चार्ज लाइन आगे कंडेंसर में पुश कर देती है। ओके जी, एग्री करते हैं इस बात से। सारी गैस जो है वो मतलब डिस्चार्ज के ज़रिए कंडेंसर में मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगी, तकसीम होगी, और आगे जो है वो मतलब लिक्विड लाइन की तरफ जाने का रास्ता हमने बंद कर दिया, यानी गैस को हमने मजबूर कर दिया यहाँ पे स्टॉक होने पे। अब यहाँ पे एरिया है अच्छा खासा बड़ा, कंडेंसर अच्छा खासा यानी कि पाइप की लेंथ होती है, तो यहाँ पे गैस स्टोर हो जाती है। हालांकि दोस्तों हम हीटिंग मोड के ऊपर गैस को पम्प डाउन करने का प्रैक्टिकल तरीका जो है वो इसी लेवल सी के लेक्चर नंबर 2 में सीख चुके हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम ये चीज़ जानेंगे कि हीटिंग मोड के ऊपर अगर हम मतलब पहले सक्शन वाला वाल ऑफ करेंगे, क्योंकि सिस्टम रिवर्स हुआ हुआ है तो वो हमारा डिस्चार्ज लाइन बना हुआ है। ठीक है, और लिक्विड लाइन वाला जो है वो सक्शन बना हुआ है, तो गैस स्टोर क्यों नहीं होती आखिर। अब मान लीजिए आपने इसको सक्शन वाले को ऑफ़ किया पहले, ठीक है, जो कि दर हकीकत आपका डिस्चार्ज लाइन है, यहाँ से आपने रास्ता बंद कर दिया। ठीक है, छोटे वाले वाल से आपकी गैस सक हो रही है और सक्शन वाले से जो डिस्चार्ज हो रहा है इस वक्त, वहाँ से आपने रास्ता बंद कर दिया। अब देखते हैं गैस जाती किधर है। ठीक है, रास्ता आपने बंद कर दिया जनाब, और गैस जो है वो यहाँ पे इस पाइप के अंदर जो है वो स्टोर होने लग गई। ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि ये टोटल कितना फिट पाइप है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी सी है, इसके अंदर क्या किलो या 1.5 किलो गैस जो है वो भला स्टोर हो सकती है छोटे से पाइप में। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेसर के साथ लगा हुआ अकामोलेटर है। ठीक है, तो ये इतना छोटा सा स्पेस, उसके मुकाबले में जब हम मतलब कूलिंग मोड पर पम्प डाउन करते हैं तो ये उसको ये पूरा एरिया मिलता है अच्छा खासा बड़ा कंडेंसर, उसके अंदर किलो 1.5 किलो गैस जितनी भी इसकी कैपेसिटी के हिसाब से होती है वो स्टोर हो जाती है। लेकिन हीटिंग मोड के ऊपर जब हम करते हैं तो ये छोटा सा पाइप होता है, इस वजह से गैस जो है वो पम्प डाउन नहीं होती। तो जी दोस्तों, इस तरह से आज के लेक्चर में आपने ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ ली होगी कि हीटिंग मोड के ऊपर अगर हम मतलब इसकी जो 4 वे वाल्व की कॉइल को
रिमूव किए बगैर या उसका जैक रिमूव किए बगैर अगर हम मतलब जब इसको डायरेक्टली इसको गैस को पम्प डाउन करने की कोशिश करते हैं तो क्यों नहीं होती। वजह आपने अच्छी तरीके से जान ली कि एक छोटा सा सक्शन का पाइप जिसमें यानी कि मुमकिन ही नहीं है इतनी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में गैस को स्टोर करना, उसको महफूज करना, तो इस वजह से नहीं हो पाती। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही दूंगा आपको कि एक मुर्गे के पिंजरे के अंदर शुतुरमुर्ग को कैद करने वाली बात है जो कि नहीं हो पाएगा, या फिर एक छोटे से बकरी के बच्चे के पिंजरे के अंदर बड़े से ज़राफ़े को कैद करने वाली बात है, तो ज़ाहिर बात है वो नहीं हो पाएगा, मतलब उसको कोई ना कोई नुकसान ही होगा। तो बिल्कुल सेम यही मिसाल है। हीटिंग मोड के ऊपर अगर आप गैस को पम्प डाउन करने की कोशिश करोगे, मतलब उसकी मैग्नेटिक कॉइल का जैक रिमूव किए बगैर या मैग्नेटिक कॉइल को फोर वे वाल्व से रिमूव किए बगैर, तो वो कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा आपके एसी का, वो नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वो तो आपके रिएक्शन ही बताएंगे कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अपना फीडबैक अगली पोस्ट के ऊपर लाजमी दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग कैसा लग रहा है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मान लें दोस्तों आपको आपका एक कस्टमर कंप्लेन पर बुलाता है कि हमने अपने एसी की गैस को पंप डाउन करवाना है, मतलब हमने अपने एसी को उतरवा कर कहीं और शिफ्ट करना है। आप हमारे एसी की गैस को महफूज करके हमारे हवाले कर दें। आप वहां पर जाते हो और जाकर स्प्लिट एसी की पावर को ऑन करते हो। ओके जी। तो स्प्लिट एसी की जो पहले से ही टेम्परेचर की सिलेक्शन हुई हुई है वो हुई है 20 के ऊपर। 20 का टेम्परेचर ऑलरेडी सेट है। और फ़र्ज़ कर लें दोस्तों कि आपका जो इलाके में टेम्परेचर चल रहा है उस इलाके में तो वो 18 चल रहा है या 17 चल रहा है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपका स्प्लिट एसी जो है वो उसका आउटडोर यूनिट तो स्टार्ट ही नहीं लेगा, क्योंकि अंदर जो सिलेक्शन हुई हुई है वो 20 पे हुई हुई है, जबकि वहाँ का टेम्परेचर जो चल रहा है, जो रूम का टेम्परेचर है वो 17 है, ठीक है, या 18 चल रहा है। अब ऐसी कंडीशन में स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट चलेगा नहीं, और आउटडोर यूनिट जब स्टार्ट नहीं होगा तो गैस को आप पम्प डाउन नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। तो अब आप बोलेंगे कि नहीं भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम कस्टमर को बोलेंगे कि भाई रिमोट दो और हम रिमोट से इसका टेम्परेचर डाउन कर लेंगे, उसको मतलब 16 पे सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम एसी को जो है वो हीट मोड पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी जो है वो फोर वे वाल की कॉइल का जैक निकाल के उसको पंप डाउन कर लेंगे। हम वैसे भी जो पिछले लेक्चर में ये बात जो है वो प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं। अब मान लें जी कि आप अपने कस्टमर को कहते हैं कि रिमोट दे दें, तो वो कहते हैं कि रिमोट तो है ही नहीं, या रिमोट गायब हुआ हुआ है, या सामान में कहीं आगे पीछे गुम हो गए, या फिर आपका एसी जो है वो हीट एंड कूल वाला है ही नहीं है, सिंपल एसी है ओनली कूल वाला, या फिर अगर वो मतलब इन्वर्टर एसी था भी, हीट एंड कूल वाला था भी, तो उसका फोर वे वाल जो है वो किसी ने डायरेक्ट कर रखा है, अब वो सिर्फ मतलब कूलिंग करने वाला एसी है। या फिर अगर आपको रिमोट मिल भी जाता है और वहाँ का टेम्परेचर जो है वही यानी 14 या 13 या 12 की तरफ चल रहा है, तो फिर आपका रिमोट भी वहाँ पे क्या कर लेगा, रिमोट तो वैसे भी 16 तक होता है, लिहाजा आपका आउटडोर यूनिट स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी इतना चल रहा है कि उतना तो आपके रिमोट के अंदर भी नहीं है सिस्टम। रिमोट 16 तक जाएगा और टेम्परेचर जो है वो मतलब 14, 12 या 10 तक चल रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में गैस को आखिर पम्प डाउन करें तो कैसे करें। तो खैर ऐसी कंडीशन में आपने स्प्लिट एसी का मतलब उसके सेंसर तक रसाई हासिल करनी है। आइए आपको दिखाता हूँ। तो खैर आप इसका जब ये
सेंसर तक रसाई हासिल कर लेंगे। इसकी ग्रिल खोल के या बिना खोले, अगर सामने हो तो ऐसे भी हो सकता है, बहरहाल ग्रिल खोल के ज़्यादा इजी रहेगा। तो आपको दो सेंसर नज़र आएंगे। एक ये कॉपर सेंसर जो कॉइल के साथ है, इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं इस वाले सेंसर की बात कर रहा हूँ जो आपके थर्मोस्टेट वाली बेलो है, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूँ, इस सेंसर के जो आपके रूम टेम्परेचर को सेंस करता है। इसको आपने पानी ले लेना है, मतलब गर्म पानी ले लेना किसी बर्तन में, और उसके अंदर इसको डिप कर देना है। अब रूम का टेम्परेचर डेफिनेटली डाउन जा रहा था, तो हमने अब उसको उससे भी ज़्यादा जो है वो मतलब टेम्परेचर वाला पानी प्रोवाइड किया और स्प्लिट एसी के साथ हमने प्रैंक कर दिया। अब रूम में टेम्परेचर तो कम ही जा रहा है, लेकिन हमने पानी का टेम्परेचर मतलब अप कर दिया और गर्म पानी उसको मतलब इसकी बैलूस को उसके अंदर डिप करके उसको मामू बना लिया। और इस तरीके से अब हमारा आउटडोर यूनिट जो है वो चल जाएगा और हम इजीली अपने स्प्लिट एसी की गैस को पंप डाउन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं।